हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे BSSC सेकंड इंटर लेवल प्री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी कन्फ्यूजन है वो आपको यहाँ दूर हो जाएगा। क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आज हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन का स्टार्ट होने का डेट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ आपका 27/9/2023 दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट आपका जो डेट है वो 11/11/2023 दिया हुआ है। तो आप उसके मिड में आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आप फॉर्म को फिल करने से बचिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आपका सर्वर बहुत स्लो हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कुल कितने प्रश्न हैं। कुल आपका है 150 प्रश्न है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। जो आपका BSSC एग्ज़ाम जो होने वाला है सेकंड इंटर लेवल का, उसमें कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 150 रहेंगे। अब यहाँ पर 3 खंड है, देखिए खंड क, खंड ख और खंड ग। इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर समसामयिकी विषय और सामान्य अध्ययन, इससे आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। इसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित से, दोनों से आपका क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 रहेंगे। और फिर आपका मानसिक क्षमता जो जांच है उससे आपका क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे? 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आपका यहाँ पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आपका एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है और 150 क्वेश्चन है, तो यहाँ टोटल मार्क्स कितना हो गया? 600 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है। अब यहाँ निगेटिव मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 मार्क्स निगेटिव है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स आपको कट जाएगा। तो उस हिसाब से आपका 4 मार्क्स अगर कट जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका गलत होता है। अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपका 120 और फिर 15 कितना हो गया? 135 मिनट का समय दिया हुआ है और 150 आपका क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ से देख लीजिए। अब आप चाहें तो आप बुक भी ले आ सकते हैं। जैसे वहाँ पर खंड क, खंड ख और खंड ग 3 खंड थे, तो उसमें से एक एक खंड से आप एक एक बुक यहाँ ले सकते हैं, 3 बुक यहाँ ले सकते हैं। और वो बुक कहाँ से होना चाहिए? टेक्स्ट बुक होना चाहिए या और NCERT होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो आपका ये टेक्स्ट बुक और NCERT होना चाहिए, इसमें हाथ से लिखा हुआ आपको नहीं होना चाहिए या किसी नोट्स इसमें आपको लिखा हुआ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आप पकड़े जाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर विस्तार से देखेंगे कि खंड क में, खंड ख में और खंड ग में ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो समसामयिक विषय में देखते हैं। यहाँ देखिए वैज्ञानिक प्रगति, यहाँ एकदम लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ पुरस्कार से है। वैज्ञानिक प्रगति का मतलब क्या हुआ? जो विज्ञान में प्रगति हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हुआ, उससे संबंधित हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपका जो विज्ञान से संबंधित है वो आपका यहाँ पूछेगा। पुरस्कार पूछेगा, भारतीय भाषाएँ के बारे में पूछेगा, पुस्तक और लेखक, लिपि, राजधानी, देश और राजधानी, मुद्रा, ठीक है, खेल खिलाड़ी और जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपका दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये आपका जो न्यूज़ में ट्रेंडिंग बराबर चल रहा है, ये आपका पूछेगा यहाँ से। तो इसकी जो आपका क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं वो आपका 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? आपका करंट अफेयर से हो गया, ठीक। इसके बाद हम GS के पोर्शन में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका दिया है भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। यहाँ पर दिया है देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो ये सारे आपका हो गया GS का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने की जो आपका संभावनाएं हैं वो आपका कितना है? आपका 40 से आपका 45 क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना है, या 35 से 40 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका दोनों का, आपका समसामयिकी और आपका GS दोनों पोर्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, खंड ख में देखते हैं। तो खंड ख में क्या है? यहाँ पर सामान्य विज्ञान है, आपका जो जनरल साइंस है यहाँ पर। और इसमें क्या क्या है? जैसे भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर क्या है? बायोलॉजी, और यहाँ पर भूगोल भी डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये GS का ही पोर्शन आ गया यहाँ पर। तो इसमें जो अगर बात करें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, इसमें वेटेज जो है वो फिजिक्स का पहले तो ज़्यादा है वेटेज, फिजिक्स का आपका वेटेज ज़्यादा है यहाँ पर। इसके बाद भूगोल को तो हम लोग GS में काउंट कर लेंगे। इसके बाद जो आपका बायोलॉजी का वेटेज है ये फिजिक्स के बाद में है, ठीक, बायो का,
ठीक है, और फिर आपका केमिस्ट्री का है। तो यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन पूछने की आपका संभावना है, क्वेश्चन आपका 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है, क्योंकि खंड ख में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50 है। खंड क में भी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 50 है। तो यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपका जो जनरल आपका साइंस है उससे। अब गणित की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका कितना क्वेश्चन टोटल 20 से 25 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या जो आपको महत्वपूर्ण है वो आपको पढ़ना है, जैसे कि आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम हो गया, है ना, फिर आपको फ्रैक्शन हो गया, फिर आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है। ये सब चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, आपका एवरेज हो गया, फिर आपका SICI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर आपका लाभ या हानि हो गया। ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे दिया भी हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज़, है ना, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें फ्रिक्वेंटली आपका क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो आप लोग देखते हैं खंड ग की तरफ। तो इसमें आपको खंड ग में क्या है, मानसिक क्षमता आपके जांच है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, रीजनिंग से। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 50 पूछे जाएंगे। और इसमें जैसे आपका क्वेश्चन कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे मिसिंग नंबर हो जाएगा, सीरीज का क्वेश्चन हो गया, एज ऑड का क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो गया, फिर कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया, फिर डाइस का क्वेश्चन हो गया। इस तरह के जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, यहाँ पर दिया भी हुआ है इसमें। तो आप यहाँ से जो भी रीजनिंग के चैप्टर्स हैं वो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और जो सेट प्रैक्टिस है उसको बराबर आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे जाएंगे। इसलिए रीजनिंग का जो आपका ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो खंड क और खंड ख और खंड ग ये तीनों के तीनों विस्तार से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ बुक की। तो बुक यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बुक आप मत लेकर जाइएगा, क्योंकि बुक ले जाने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आप मैनेज होगा नहीं, और बुक ले जाना से कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब यहाँ बात करते हैं कट ऑफ, जो आपका BSSC फर्स्ट इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो आपका 2014 वाला आपका था, उसका आपका कट ऑफ देखते हैं। तो अनरिजर्व्ड की अगर बात करें तो इसमें आपका कट ऑफ था 96 के अराउंड में। बैकवर्ड BC की अगर बात करें तो इसमें कट ऑफ था 95 के राउंड में, है ना। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट EBC की बात करें इसमें 88, और SC की अगर बात करें तो ये 76, और ये शेड्यूल टाइप की अगर बात करें तो इसमें 71, और ये बैकवर्ड कास्ट फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 86 के आपका लगभग में ये कट ऑफ गया था। तो आप इसको देख लीजिएगा और उसके अनुसार आप अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, आपको मेहनत करना है, ताकि क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पर मेहनत करना है और एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। हड़बड़ा कर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जान रहे हैं और क्वेश्चन वहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो गया या आपको जल्दीबाजी में गलती हो गया, तो इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप कि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा BSSC जो सेकेंड इंटर स्तरीय जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपको दूर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अपना ख्याल रखिए और रेगुलर बेसिस पर मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।